हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 क्लासेस ले चुके हैं। जिसने भी वो क्लासेस ना देखी हों वो ज़रूर देख ले, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण अध्ययन चल रहा है। आज हमारा टॉपिक है प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, जिसमें करीब 13 स्लाइड्स हैं। सिर्फ 15 मिनट में जितनी स्लाइड्स हो जाएंगे उतना आज करा दिया जाएगा, और उसके बाद जो स्लाइड्स रह जाएंगे उनको कल करा दिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ज़रूरी ये नहीं है कि बहुत सारा पढ़ाया जाए, ज़रूरी ये है कि हम जितना भी पढ़ें उसको समझ के पढ़ें। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, जिनकी भी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य आता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ऐसी बुक है जिसके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है। क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। पहली लाइन से ही यहाँ यह स्टार्ट हो रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कथन के रूप में आ जाता है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई थी, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली आती थी। यहाँ तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कथन के रूप में आता है। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला है जब तक की बोलचाल में थी, तब तक की भाषा को देश भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द व्यवहार में होने लगा। यहाँ तक महत्वपूर्ण है, पूरा पेज ही महत्वपूर्ण है। भरत मुनि विक्रम 3री शताब्दी ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। यहाँ से ये प्रश्न बन जाता है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने क्या नाम दिया है? देश भाषा। भरुचि के प्राकृत प्रकाश में अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहल पल्लवी की राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश का पहला शिलालेख किस में माना है? पल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के में, जिसमें उसने अपने पिता घोषसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामा विक्रम 7वीं शताब्दी ने तो तीनों भाषा को उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। कब से मिलता है? 7वीं शताब्दी से मिलता है। उस काल की रचना के नमूनों बौद्धों की ब्रजायन शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नाम एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए है। जैसे कि जो जिण शासन भाष्यो सो मई काहु सार, जो पालय से भायो करे सो सर पावई पार। यह श्रावकाचार का है। इन्हीं देवसेन ने दब्ब साहब पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश दोनों ही नाम याद रखने हैं। देवसेन का नामक एक और ग्रंथ और दोहों में बनाया, जिसका पीछे से मैल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी तथा योगसार, जैसे है चर्यु और कुमार चर्यु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे का पद्धति ग्रहण की गई ही है। पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। इसी काल के आसपास जसहर चर्यु यशधर चरित भी चौपाइयों में रचा गया। जैसे सेकंड स्लाइड है। वेणु धवलेण सयणु की हलई, वेणु जी वेण देव किम चलई, वेणु जी वेण मोक को पावई, तुम्हारे सु किम अपई आवई। चौपाई दोहे को यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में तुलसी के रामचरितमानस तथा छत्रप्रकाश ब्रजविलास सबल सिंह के
महाभारत इत्यादि अनेक आख्यानों में पाते हैं। बौद्ध धर्म के से विकृत होकर ब्रजयन संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों में चला रहा था। अब यहाँ से फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, बौद्ध तंत्रों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्धों इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। वे अपनी सिद्धियों विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरव नंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना ही रहा है। बिहार के नालंदा इस प्रकार जनता सिद्धियों के प्रभाव विक्रम 10वीं शताब्दी होते हैं, जो कि मुसलमानों के पठानों समय तक कुछ न कुछ बना आ रहा है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ के अड्डे थे। कौन कौन से थे? एक तो नालंदा था, एक विक्रमशिला था। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से वोट आदि अन्य देशों को चले गए। अब यहाँ हम 184 सिद्धों के नाम पढ़ेंगे। वैसे ये सारे आते तो नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। लुहिप्पा, लीलप्पा, बेरूपा, डोंडिप्पा, सबरिप्पा, सरहप्पा, कंकालिप्पा, मीनप्पा, गोरचप्पा, चौरंगीप्पा, बीणप्पा, शांतिप्पा। यहाँ तक तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक तो आते हैं। और इसके सारे नाम चलो पढ़ लेते हैं। चमरिप्पा, खड़प्पा, नागार्जुन महत्वपूर्ण है। कड़प्पा, कर्णरिप्पा, थगन, नरोपा, सिलीपा, तिलोप्पा, छत्रप्पा, भद्रप्पा, आजागी, कालाप्पा, दौंदीबेगा, कंकड़प्पा, कमरिप्पा, डेंगिप्पा, भदेप्पा, तदेप्पा, कुकरिप्पा आ जाते हैं। कंचप्पा, धरमप्पा, महीप्पा, अचिंतिप्पा, भल्लप्पा, नीलम्पा, भूसकुम्पा, इंद्रभूति, मेकुआ, कुटिलिया, कमरिया, जालंधरप्पा, राहुलप्पा, धरवणे, धोकिरप्पा, मैदिनीपा, पंकजप्पा, घंटाप्पा, जोगीप्पा, चेलुकप्पा, गुंडरिया, नेड़ुप्पा, जयानंद, चरपटिया ये नाथों में थे। चंकलुप्पा, भिकनप्पा, भलिप्पा, कुमरिप्पा, चवरिया, मणिभद्रप्पा योगिनी पूछी जाती हैं। कौन कौन योगिनी या फिर कौन कौन नहीं है? कानखलप्पा योगिनी है। कतकलप्पा, कतालिप्पा, धाउरिप्पा, उधारिप्पा, कपालप्पा, किलप्पा, सगरप्पा, सबरप्पा, नागबोधिप्पा, दारिकप्पा, पुतलिप्पा पूछ ली जाती है। पनहप्पा, कोकलिप्पा, नंगप्पा, लक्ष्मी करावी योगिनी है। समुदप्पा, भालिप्पा। पा आधार अर्थक पा शब्द है। इस सूची के नाम पर पूर्व काल से नहीं है, इनमें कई समसायक थे। एक इसमें दे नहीं रखी, एक मेखलप्पा है जो कि योगिनी है। 4 योगिनी थी। मणिभद्रप्पा भी योगिनी थी, कनक खलापा भी योगिनी थी, लक्ष्मी करा भी योगिनी थी और मेखलप्पा भी योगिनी थी। ये चारों इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा कि योगिनी के नाम क्या क्या थे। मणिभद्रप्पा, कनकलापा, लक्ष्मी करा और मेखलप्पा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ब्रजयानियों में जो योगी सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वे अपनी मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं कहते अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं के एक संग्रह पहले मध्य प्रदेश हरिप्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गानो दुआ के नाम से निकाला था। किसने? हरिप्रसाद शास्त्री ने बंगला के अक्षरों में बौद्ध गानो दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल शंकराचार्य ने भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने, अब यहाँ भी ये महत्वपूर्ण है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरोज ब्रज या फिर सरहप्पा, जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 ईस्वी निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतर साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। पंडिय सल सत बक्कणई, देहि रुद्र बसंत न जानई, अमड़ा गमणना तेन विखंडई, तोवई लिड़जई भड़ई हो पंडिया। अब नेक्स्ट लाइव पर चलते हैं, जिसमें इसमें जितना भी येलो हो रहा है वो सभी के सभी महत्वपूर्ण है। येलो रेड सब याद कर लीजिएगा।
याद किया 3 से 4 बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में खुद ही सेट हो जाएंगी। ये सरहप्पा की हैं। जहि मन पवन न संच रही, रवि शशीष नहीं पहेस पवेश, तही वट चित्त विश्राम करूँ, सरे कहे ओबेस। ये लाइन एग्जामों में आ जाती हैं, ऊपर वाली दो। घोर अंधारे चंद्रमण जिम जो करे, परम महास्व एकु करे, धुरय अशेष हरे। ये भी आती है। जीवतें जो नौ जरई, सो अजरामर होय, गुरु उपाय से बिमलमयी, जो पर धरना कोई। ये भी महत्वपूर्ण है, सभी की सभी लाइन महत्वपूर्ण है। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश। नाद न बिंदु, ये भी महत्वपूर्ण है। नाद न बिंदु, ना रवि न शशि मंडल, चिरय सहावे मुकुल, अजुरे अजु छाड़ में उड़े बंक, निहे बोएमा जाओ रे रंक। ये भी सरहप्पा की है। लुईपा या लुईपा समुद्र 1830 के आसपास के गीतों में कुछ उद्धरण हैं। का तरवर पंच विड़ाल, चंचल चिये पाए ठोकाल, दिट कर रहे महा सुहा प्रमाण, लुई भड़ई गुरु पच्छे जान। नेक्स्ट है लुईपा की। भावना होई अभावना जाई, ऐसे संगोय को पतियाई। पेपर में आने वाली पंक्तियां। लुई भड़ई बट दुल्लक बिडाण, तिये धाय बिलसई आह लागेणा। विरूपा का है, सम्मत 900 के लगभग है। वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति है। सहजे थिर कर वारुणी साध, अजरा मर होई फिटकांध, दसवीं दुआरत चिन्ह देखाए, आयल ग्राहक अपने बहिया, चसुए घड़ुए ठेठ पसारा, पैठल ग्राहक नाहे निशारा। कडप्पा का देखिए 900 के उपरांत की वाणी, कुछ खंड नीचे उद्धृत हैं। एकण किजय मंत्रण तंत्रणे, धरणीले केलि करंत, रैया घर घरणी जावण मजई, ताव की पंचवण विरजई, चिम लोण विरजई पणहि, तिम धरणी लई चित्त, समरस जय तखणे जन पणुते समनित। ब्रजयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषता। डोमनी रजकी आदि का आवाज सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कडप्पा डोमनी खाहन गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहरे डोमी तोहर कुड़िया, छड़ छोई जाए जो वाहे नाड़िया, आलो डोमी तो सम करवी सांग ने धड़कड़ कपाल जोई लागी, एक तो पदमा सट्ट पाखुड़ी, तय चढ़ नाचे डोमी बापड़ी, हलो डोमी तो पूछ में सद्भावे, ऐसे जम्बी डोमी काहर नावे। फ्रेंड्स, इनको इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी बीच बीच में से एक एक लाइन आ जाती है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें पूरा पढ़ना है, क्योंकि पेपर कहाँ से आ जाए हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते। गंगा जमुना माजरे बही नाही, ताई बड़ल मतंग मोय लीले पार करई, बाहुद डोमी बाहुलो डोमी बाट न बहलो छारा, सदगुरु पाए पे जावे पणु जीवन आरा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। इसको फिर मैं कल कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि क्लास काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। कौआ नावड़ खटमन करयाल, सदगुरु बैणे घर पतवाल, चिया थिर कर ग्योर नाई, अन्न उपाय पान न जाए। कापलिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश। घर में सास नंद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियाँ कहती थी। ये कडप्पा की हैं। राग देह मोय लाय छार, परम भीख लवये मुक्तियार, मारे सासु नन घड़शाली, माए कड़े भलैल कवाली। थोड़ा घटके भीतर का विहार देखिए। नाड़ी शक्ति दे धरई खदे, अनय डमरू बजाए वीर नादे, काड़े कपाल जोग पे उचारे, देहि निहार बिहारे कारे। इसी ढंग का कुकुरीपा समुद्र 900 के उपरांत एक गीत लीजिए। ससुरी निंद गेल बाहुड़ी गाया, कानट चोर निलका गाय माया, दिवसई बौड़ी काले ढरे भाया, रत फैले कामरु जाया। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिसे कोई विरला ही पूछ सकता है। सिद्ध तंतीपा की अटपटी बात नहीं सुनिए। बेग संसार बाणे जा, दुल दूध के भेटे समाया, पलद बियाल गवई बाजे, पिटा दुई एतना साजे, जो सो बुज्झी सो धन बूधी, जो सो चोर सोई साधी, निते निते प्याला से जुआ, ढेड़े पाए गीत बिरले बुझे। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्ध शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बौद्ध स्तुतियों की भावना की गई, जो कि सृष्टि का परिचालन करते हैं। ब्रजायन में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा उपाय के योग से इस महासुखता की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान, महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख का परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहसा व सुख
से 100 गुना कहा गया था, पर ब्रजायन में निर्वाण के सुख का स्वरूप सहसावाद सुख के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं की उन्नत स्वरूप की भावना चली। उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक असली मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज या स्त्री समाज स्थान स्थान पर होने लगा। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के लिए किसी स्त्री का, जैसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए थे, उस समय देश के पूर्व भागों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में धर्म के नाम तो दुराचार फैला था। ये कथन बन सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए थे, पूर्वी भागों में बिहार, बंगला, उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ में भी बताया करते, जैसे काटा, तरवर, पंचविडाल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आती है लाइन। पंचविडाल बहुत सारे निरूपित पंच प्रतिबंध, आलस, हिंसा, काम, चिकित्सा। इस स्टेंजा को कंप्लीट कर देते हैं, फिर यहाँ से कल करेंगे। मोह ध्यान देने की बात, यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली हैं। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया है। कल हम इससे आगे करेंगे कि अगर मैं ज़्यादा कराऊंगी तो क्लास लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है जो लोग पहली बार आचार्य रामचंद्र को शुक्ल हैं उनके लिए थोड़ा सा बोर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं रियली बता रही हूँ कि जिसका भी हिंदी साहित्य का एग्जाम है उसकी तैयारी के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ना जरूरी ही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, और शाम को रिवीजन टेस्ट यानी कि 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली जरूर देखिएगा। टाइम पर ही आ जाएगी 6 या 7 बजे के बीच में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ शिवांश हिंदी पॉइंट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।